साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। दुनिया उन्हें डॉन कहकर बुलाती है। नुक्कड़ वाली चाय की टपरी हो या किसी 5 स्टार होटल की लॉबी, इनकी चर्चा हर जगह होती है। आज क्राइम पथ में आपको मिलवाएंगे मुंबई के टॉप 10 माफिया डॉन से, जिनके किस्से सुनकर आप लोग आज जरूर हिल जाएंगे। आज आपको मुंबई पर राज करने वाले गैंगस्टर्स के बारे में तफसील से बताने जा रहा हूं। भारत के टॉप 10 गैंगस्टर की लिस्ट में पहला नाम है जिसने मुंबई पर राज किया, हाजी मस्तान। ध्यान दीजिएगा, ये एक क्रम है और एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड डॉन की बात करते हैं ना, तो पहला नाम जो आता है वो हाजी मस्तान का आता है। हाजी मस्तान मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था। उसे बाहुबली माफिया तस्कर हाजी भाई भी कहते थे। कहा जाता है कि मस्तान ने ही वरदराजन मुदलियार और करीम लाला को आगे बढ़ाया। हाजी मस्तान के बारे में बताऊं आपको तो उसका जन्म जो है वो तमिलनाडु के कुड्डालोर में 1926 में हुआ था। 1926 में हुआ, 1970 में वो मुंबई आया। मुंबई आने के बाद छोटे मोटे काम करता है और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अपराध की दुनिया में आता है और अपना एक साम्राज्य स्थापित करता है। कहा जाता है कि हाजी मस्तान को सूट पहनने का बहुत शौक था और मर्सिडीज उसकी फेवरेट कार हुआ करती थी। विदेशी सिगार और सिगरेट उसके होठों पर हमेशा दिखती थी। उसी के ऊपर कुछ बॉलीवुड की फिल्में भी बनी हैं जिसमें हाजी मस्तान का जो अंदाज है वो दिखाने की कोशिश की गई है। लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। दूसरा नाम करीम लाला। करीम लाला अफगानिस्तान में पैदा हुआ, कुन्नार प्रांत में 1921 में। करीम लाला तस्करी, चोरी, डकैती, मतलब इस तरीके के जितने गैर कानूनी धंधे हैं वो सब करता था। हाजी मस्तान की माने तो वो बोलता था कि करीम लाला असली डॉन। जराइम की दुनिया में उसकी तूती बोलती थी। 21 साल की उम्र में वो पेशेवर कातिल बन चुका था। वो एक डॉन के रास्ते पे आगे आ चुका था। 1940 में तस्करी के कामों में उसने अपना एक दबदबा बनाया। इसके बाद उसने जुए, दारू, सब चीज के अड्डे खोले। और कहा जाता है कि करीम लाला और वरदराजन मुदलियार, हाजी मस्तान, इन तीनों के इलाके बटे हुए थे। और इलाका किसने बांटा था? हाजी मस्तान ने बांटा था, जिसकी वजह से कभी भी इन लोगों के बीच में खून खराबा नहीं हुआ। करीम लाला अफगानिस्तान में ही मरा 2011 में। करीम लाला के बाद जो अगला नाम है वो वरदराजन मुदलियार। वरदराजन मुदलियार और करीम लाला दोनों को आगे बढ़ाने वाला कौन? हाजी मस्तान। तो वरदराजन मुदलियार जो है वो अंडरवर्ल्ड में आया कैसे? वो मद्रास में टुटुकुडी, वहां पे 1926 में पैदा हुआ। छोटी मोटी नौकरी करता रहा। बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मुंबई आया और मुंबई रेलवे स्टेशन पर कुली बना। 34 साल के आसपास की उम्र थी और कुली का काम करने के दौरान वो अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा। और उसके बाद धीरे धीरे वो हाजी मस्तान और करीम लाला के संपर्क में आया। और उसके बाद वरदराजन ने इनके साथ इनके वर्चस्व में अपना धंधा बढ़ाना शुरू किया। अब हाजी मस्तान उससे बहुत प्रभावित हुए क्योंकि वो काम करने में बहुत अच्छा था। उसका दिमाग वरदराजन मुदलियार का बहुत तेज था। और हाजी मस्तान ने करीम लाला से उसकी मुलाकात कराई और करीम लाला और वरदराजन ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और ऐसी पहचान बनाई कि वहां पर लोग इस नाम को याद रखते हैं। हत्या की सुपारी लेने के काम हो, तस्कर का काम हो, अवैध शराब का काम हो, जुए के अड्डे का काम हो, सब कुछ यही तीनों लोग संभाल रहे थे। कब तक? 1988 में वरदराजन मुदलियार की मौत हो गई। कहा जाता है दिल का दौरा पड़ा और गुजर गया। चौथा नाम आया मुदलियार के बाद दाऊद इब्राहिम। मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात की जाए और दाऊद का नाम ना आए, कैसे हो सकता? दाऊद इब्राहिम
भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में आज भी पहले नंबर पर है। दाऊद कई आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है, सबको पता है इस बारे में। कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो है ISI, वो दाऊद को बहुत लंबे समय से पनाह दिए हुए है और दाऊद को वो संरक्षित किए हुए है, कारण उससे उसके कई काम निकल रहे हैं। 1993 का जो मुंबई ब्लास्ट था उसका मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम। उसने अपनी बेटी की शादी की थी, वो किससे की थी? पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद के बेटे से। दाऊद के पिता जो थे वो मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन दाऊद ने अपनी अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद कभी जो है पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दाऊद का जो भाई था शब्बीर, उसके साथ मिलकर इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा था और उसके बाद यहीं से दाऊद के पास से यहीं से एक खूनी जंग शुरू हुई और अंडरवर्ल्ड जो है वो अपनी बादशाहत के लिए दाऊद इब्राहिम ने कई ऐसे अपराध किए जो उसका नाम ऊंचा कर सके। उसके दखल को हर जगह महसूस किया गया। दाऊद का जो भाई है शब्बीर, उसकी हत्या करवा दी गई और जब हत्या हुई उसके बाद से गैंगवार शुरू हुआ। और यही वो समय था जब दाऊद ने बॉलीवुड के लोगों को भी डरा धमकाकर वहां से भी पैसा वसूलने का काम किया। दाऊद के सिर पर खून सवार था। वो करीम लाला से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने करीम लाला के भाई रहीम खान की अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। भाई की मौत से करीम लाला पूरी तरह टूट गया, जिसके बाद उसने दाऊद से दोस्ती कर ली थी। करीम लाला ने कुछ समय के बाद जुर्म की दुनिया छोड़ दी थी। करीम लाला मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन जिसे कहा जाता है हाजी मस्तान, जिसके बारे में बताया, और वरदराजन मुदलियार की मौत हो गई 1988 में और उसी के आसपास करीम लाला ने भी अपराध की दुनिया छोड़ दी थी और वो जो है चला जा चुका था, वो अफगानिस्तान जा चुका था। हाजी मस्तान ने 1970 में जयप्रकाश नारायण आंदोलन से प्रभावित होकर राजनीति में भी कदम रखा और 1993 के बम धमाके से पहले जब दाऊद दुबई चला गया था, उस समय तक हाजी मस्तान की कोशिश यही थी कि वो अपना एक राजनीतिक वर्चस्व बनाए। इस बीच एक और नाम उभरा जिसका नाम था अरुण गवली। अरुण गवली का जन्म जो है वो 17 जुलाई 1955 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपर गांव में हुआ था। पिता मजदूरी करते थे, उसी से खर्चा चलता था। जब दाऊद इब्राहिम ने मुंबई छोड़ी तो वहां पे सिर्फ 2 अपराधी थे जो इस पूरे खेल को खेल सकते थे। एक था अमर नाइक, दूसरा अरुण गवली। अमर नाइक को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में केवल एक नाम बचा उस समय, अरुण गवली। गवली को लोग डैडी के नाम से भी बुलाते थे और गवली के ऊपर भी फिल्म बनी है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई के बड़े बड़े लोग उससे खौफ खाते थे। एक दशक में कई दुश्मन एक साथ पैदा हुए जो गवली को किसी भी तरीके से खत्म करना चाहते थे। ये गवली जानता था, इसलिए उसने ये सोचा कि राजनीति में कदम रखा जाए। उसने एक पार्टी बनाई जिसका नाम उसने रखा अखिल भारतीय सेना और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अपने पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों को खड़ा किया। गवली को लगता था कि वो विधायक बनकर पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2008 शिवसेना के पार्षद थे कमलाकर जाम संडेकर, उनकी सुपारी लेकर हत्या कर दी गई और इस केस में गवली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद जेल जाते ही जैसे ही गवली जेल गया, पुलिस ने उसके पूरे गैंग का सफाया कर दिया। यहां से एक नया नाम उभर के सामने आता है, बड़ा राजन। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बड़ा राजन का नाम भी बहुत ही हेडलाइन के तौर पे लिखा जाता है। बड़ा राजन का असली नाम था राजन नायर। उसे छोटा राजन का गुरु कहा जाता है। बड़ा राजन पहले मुंबई में दर्जी का काम करता था, कपड़े सिलता था। बहुत छोटी सी दुकान हुआ करती थी उसकी। और अपराध की दुनिया में कदम रखने के पीछे जो उसकी कहानी थी वो क्या है कि बड़ा राजन जिससे प्यार करता था
उसके लिए वो अपराध की दुनिया में आया। जो काम करता था उसके बहुत कम पैसे मिलते थे, प्रेमिका के शौक बहुत बड़े थे, उसको पूरा करने के लिए महंगे टाइपराइटर, घड़ियां, ये सारी चीजें उसने चोरी करना शुरू किया जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रख सके। एक दिन पकड़ा गया और चोरी के जुर्म में उसको 3 साल की कैद हुई, जेल से बाहर निकलने के बाद उसने एक गैंग बनाई जिसका नाम रखा उसने गोल्डन गैंग। गोल्डन गैंग का नाम 1970 के बाद राजन गैंग हो गया था, क्योंकि गोल्डन गैंग बड़ा राजन ने ये नाम बनाया, लेकिन उसके बाद उसको लगा कि मुझे अपना नाम भी जो है बड़ा करना है, तो इसलिए उसने राजन गैंग नाम कर दिया इसका। रंगदारी हो, जबरन वसूली हो, तस्करी हो, फिल्मों का टिकट ब्लैक करना हो, कुछ भी, पैसे लेकर कब्जा दिलाना हो, सब काम बड़ा राजन करता था। बड़ा राजन 1979 में जब आपातकाल हटी थी, उस समय पुलिस ने अपराधियों पर जब शिकंजा कसना शुरू किया, तो एक दिन एक सिनेमा हॉल के बाहर पुलिस टिकट ब्लैक करने वालों पर कार्रवाई कर रही थी, पकड़ रही थी, मार रही थी, उनको भगा रही थी। बदमाशों की उस भीड़ में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उसी समय एक लड़का वहां से निकल कर आया, उसने एक पुलिस वाले से लाठी छीनी और फिर पुलिस वालों को ही पीटना शुरू कर दिया। और पुलिस वालों को ऐसे पीटना शुरू कर दिया कि पुलिस वाले वहां से भाग गए, भीड़ तितर बितर हो गई। ये चीज बड़ा राजन देख रहा था। बड़ा राजन उस लड़के से बहुत प्रभावित हुआ और उससे पूछा, काम करोगे? लड़के ने हाँ कर दी और उसको उसने अपने गैंग में शामिल कर लिया। क्या नाम था उस लड़के का? राजेंद्र। जब उसने गैंग ज्वाइन किया तो राजेंद्र ही आगे चलकर छोटा राजन के नाम से जाना गया। दोनों ने मिलकर मुंबई में अपने धंधे को बहुत आगे तक बढ़ाया। कहा तो यह भी जाता है कि तस्करी करके दोनों ने अकूत पैसा कमाया। 1980 में जब वरदराजन मुंबई से चेन्नई चला गया था, तो उसका जो धंधा था वो सब कुछ बड़ा राजन संभाल रहा था और बड़ा राजन सारा कुछ देख रहा था और उसका साथ दे रहा था छोटा राजन। एक समय ऐसा आया जब बड़ा राजन ने करीम लाला, हाजी मस्तान को इन सारी चीजों में बहुत पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि वो लोग थे लेकिन वो लोग ना के बराबर थे। इसके बाद 1980 आया। 80 के अंत में बड़ा राजन ने अब्दुल कुंजू नाम के एक अपराधी को अपने गैंग में शामिल किया। बड़ा दिलचस्प है ये किस्सा। अब्दुल कुंजू जो था वो दिलफेक टाइप का रसिया आदमी था। उसने बड़ा राजन की प्रेमिका को ही पटा लिया। जिस लड़की के लिए बड़ा राजन आया था क्राइम की दुनिया में, उसको ही पटा लिया। बड़ा राजन का खून खौल उठा, उसने कुंजू से दुश्मनी कर ली। और कुंजू और बड़ा राजन की दुश्मनी में हुआ क्या कि 1 साल बाद अब्दुल कुंजू ने बड़ा राजन की हत्या कर दी। यहां से उदय होता है छोटा राजन। बड़ा राजन की 1982 में हत्या हुई। उसके बाद उसके धंधे को छोटा राजन आगे बढ़ाता है, लेकिन वो हर एक मोमेंट पर बड़ा राजन के हत्यारों को जान से मारने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। अब्दुल कुंजू उससे इतना खौफ खाता था कि 1 साल में उसने कई बार अब्दुल कुंजू को मारने की कोशिश की। अब्दुल ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। छोटा राजन ने फिर भी उसकी हत्या करने की कोशिश की और हर बार वो बच जाता था। एक बार भरे अस्पताल में छोटा राजन ने उसको मारने की कोशिश की, जिससे ये बात जो है बाहर निकल कर आई और बाहर पहुंची दाऊद के पास। दाऊद ने ऑफर किया छोटा राजन को। छोटा राजन दाऊद के उस ऑफर को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे खेल बहुत बड़ा हो जाएगा। और 1984 आते आते छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का खास बन गया। छोटा राजन को एक दिन पता चलता है कि अब्दुल जो है वो एक पास के खेल के मैदान में है, और वहां छोटा राजन पहुंचता है और उसने अब्दुल को गोली मार दी, सरेआम, बड़ा राजन की मौत का बदला लेने के लिए। यह खेल चल ही रहा था कि यहां पे एक और नाम सामने आता है जिसका नाम है अबू सलेम। आजमगढ़ का रहने वाला, दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने वाला, और आजमगढ़ से मुंबई जो शूटर आते थे, जो बच्चे यहाँ पे क्राइम की दुनिया में आते थे, उन सबको लाने के पीछे अबू सलेम का एक बड़ा हाथ। फिल्म निर्माताओं को धमकाना हो, पैसा वसूलना हो, मतलब जो गुलशन कुमार थे, राकेश रोशन, सुभाष घई, राजीव राय, इन सबको धमकी देना हो, कुछ भी, ये सारा काम जो है वो इसने किया। गुलशन कुमार की हत्या के पीछे अबू सलेम के हाथ की बात मानी जाती है।
2002 था जब उसे पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था। 2002 के बाद 2015 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अबू सलेम अभी जेल में है। अबू सलेम के बाद एक और नाम है जो मुंबई के टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट में है, वो नाम है छोटा शकील। छोटा शकील भी दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ माना जाता था। मुंबई के बम धमाकों में वही आरोपी दक्षिणी मुंबई के नागपाड़ा में रहता था और उसका असली नाम जो था वो है मोहम्मद शकील बाबू शेख। अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले वो एक ट्रेवल एजेंसी चलाता था, गाड़ियों का जो है शौकीन था और छोटा शकील 1988 में दाऊद गैंग में शामिल हुआ। कहा यह भी जाता है कि 2017 में उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन इसकी पुष्टि आज तक नहीं की गई है। मतलब लोग मानते हैं कि छोटा शकील है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद 9वें नंबर पे एक नाम आता है रवि पुजारी। गैंगस्टर रवि पुजारी को सेनेगल पुलिस ने वो गिरफ्तार किया था ड्रग तस्करी के मामले में। कुछ दिनों बाद उसको जमानत मिल गई। जाली पासपोर्ट बनाकर वो दक्षिण अफ्रीका भागा और सेनेगल पुलिस और दक्षिण अफ्रीका पुलिस दोनों मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाती है और रवि पुजारी को फिर से गिरफ्तार। बाद में पुजारी को भारत में सौंप दिया गया और भारत में वो तकरीबन 2 दशकों से फरार चल रहा था। पुजारी ने भी दाऊद इब्राहिम के लिए काम किया, छोटा राजन के साथ भी वो जुड़ा था। हालांकि बाद के दिनों में दोनों से अलग होकर उसने एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश की थी और बीच में रवि पुजारी का नाम बहुत आया था जब वो रियल एस्टेट के कारोबारियों को, बॉलीवुड के अभिनेताओं को रवि पुजारी के नाम से फिरौती के लिए धमकी देने शुरू हुई थी, धमकी आने शुरू हुई थी। रवि पुजारी तक आते आते ये बॉलीवुड, मुंबई, यहाँ राज करने वाले कुछ ऐसे नाम थे गैंगस्टर्स के जिन्होंने बहुत अकूत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया। अब कुछ कुछ यही खेल लॉरेंस बिश्नोई खेलना शुरू कर दिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने, मतलब आज तो हम सब लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, साबरमती जेल गुजरात में है। फिर भी जो कांड हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान को धमकी देना हो, चाहे वो किसी का मर्डर कराना हो, चाहे वो किसी से फिरौती वसूलनी हो, चाहे किसी को धमकी देनी हो, ये सारे काम बहुत आराम से किए जा रहे हैं क्योंकि इस समय उसके गैंग में करीब 700 सदस्य हैं जो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं लॉरेंस बिश्नोई के। तो आज क्राइम पथ में बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।